1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद के संयुक्त सत्र में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। अब अंतरिम बजट इसलिए है कि सरकार बहुत जल्दी इलेक्शन में जाने वाली है और जब तक नई सरकार का गठन होता है तब तक अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीनों के खर्चे का और एलोकेशन का हिसाब किताब रखने के लिए ये अंतरिम बजट का प्रोविज़न किया गया है। अब अंतरिम बजट होने के बाद सरकार के पास बहुत कम स्कोप रहता है कि वो हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ दे, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत से क्षेत्रों को बहुत कुछ देने की कोशिश की है। हालांकि सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ना करते हुए उल्टा कहा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की भी संख्या बढ़ी है, जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ा है, इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने एलोकेशन फंड जो है वो किया है। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो हमारे रक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि रक्षा उत्पाद जो कि पहले हम बाहर से खरीदते थे, आज वो देश में उत्पादित हो रहे हैं और उनको हम निर्यात भी कर पा रहे हैं। ऐसे ही रेलवे के अंदर भी 40,000 कोचिस और ट्रेन के बढ़ाकर यात्रियों की सुविधा के लिए ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से नए रेल कॉरिडोर बनाकर जो माल ढोने के लिए एक व्यवस्था करने के लिए बात की गई है। ऐसे ही अगर महिलाओं के लिए कहें तो महिलाओं के लिए जो 1 लखपति दीदी का जो टारगेट था वो 1 करोड़ था, अब उसको 3 करोड़ किया गया है। ऐसे ही आशा वर्कर या जो स्कीम की वर्कर्स थी उनको भी आयुष्मान भारत के अंदर जोड़कर उनको भी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। युवाओं के लिए अगर कहा जाए तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़े फंड को बनाने के लिए कमेटी बनाई है, ताकि जो लोग इस प्रकार से लंबे समय तक अपना प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अपना काम करना चाहते हैं, उनको 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि वो उसके अंदर काम कर सकते हैं और अपना यूनिट सेटअप कर। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी को मौका देने के लिए 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है और जिन घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे वो उनको 300 यूनिट पर माह जो है वो फ्री बिजली मिलेगी। बाकी की वो जो बिजली है वो बिजली कंपनियों को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं सरकार ने इस छोटे से कार्यकाल के लिए और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर सरकार ने देने की कोशिश की है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास है उसकी भी संख्या बढ़ाकर 5,000 का टारगेट जो है मकान बनाने का जो है वो रखा गया है, ताकि 5 करोड़ जो है वो घर बनाकर ग्राम वासियों को जो है वो दिए जा सके। तो इस प्रकार के सरकार की कहना है कि हम इलेक्शन में जीतने के बाद दोबारा से आकर जुलाई में और विस्तृत जो है वो बजट पेश करेंगे और बाकी जो सेक्टर को कुछ अभी तक नहीं मिला है उसको भी देने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा ब्लू कॉलर जॉब्स कहें, ब्लू कॉलर इंडस्ट्री कहें, उसके अंदर भी बहुत सुधार हुआ है और उसको एक इंडस्ट्री के रूप में सरकार जो है विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक्स के विरुद्ध बहुत बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने ऑडिट के अंदर पेटीएम बैंक के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज पाई, जिसके कारण उन्होंने पेटीएम के ऊपर बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए रोक लगाई है और कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम जो है ना तो नए ग्राहक जोड़ सकेगा, ना जो उसके खाते हैं उन खातों में वो कोई और डिपॉजिट या क्रेडिट दे सकेगा। लेकिन जो वैलेट है, वैलेट में जो हमारे पास लोगों के पास पैसा है, वैलेट को वो उसी प्रकार से यूज़ करते रहेंगे। सिर्फ रोक जो है वो पेटीएम बैंक के
खाता धारकों के ऊपर लगाई गई है। हो सकता है कि वो रोक बाद में रिजर्व बैंक हटा भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल रिजर्व बैंक ने वो रोक लगाई है और 29 फरवरी के बाद उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। लेकिन वैलेट में पड़े पैसे को आप पेमेंट भी कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए वैलेट के ऊपर कोई भी रोक आरबीआई की तरफ से नहीं लगाई गई।